सबसे पहले हम लोग दोनों एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस तरफ वेलोसिटी 20 रूट साइन 30 सॉरी कॉस 30 कॉस 60 है ना, कॉस 60 1/2। ऐसे बेटा तरफ अपन 20 कॉस 60 आ गया बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बीच भी एक्स डायरेक्शन, मान लो कि ये पार्टिकल होगा, ये डिस्टेंस बात सबको कांस्टेंट रिलेटिव से मान लेते हैं ये वाली सिचुएशन। तो मुझे पहली बात बताओ, अगर मैं मान लो बी को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा बच्चे, ए माइनस 10 रूट माइनस 10 अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाए 10। एक्सेलरेशन कोई है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट को माना रेस्ट में, अपन ये मान के चलेंगे यहाँ तक, और इस तरफ ही कर रहा है तो प्लस का लेंगे। एस ए बी कोई दिक्कत क्या, टाइम निकाल, देखो एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एन कोई दिक्कत। अब बताओ इस टाइम में क्या मैं इस पार्टिकल की हाइट निकाल आया ना, निकाल सकते हैं इस पार्टिकल के, देखो इसके वाई डायरेक्शन की, यहाँ पर कॉस लगाया था तो यहाँ पर साइन लगेगा, 20 sin 60 दैट इज बाई 2, क्या आ गया बच्चों 30 मीटर, पर लिखता हूँ बाय, और एक्सेलरेशन अर्थ खींची -10, और टाइम तक का निकालना है जिस टाइम तक पार्टिकल टकराए, टाइम उतना टाइम ले लिया, अपॉन 10 12 कर दे, 12 अपॉन, क्या इससे मैं एस वाई निकाल 30 -10/2 ऐसे हाफ 80 फिर 44 सॉल्व कर सकते, एक रूट 12 10 10 और इंटू ये बाहर ले लिया, 12 अपॉन सिक्स
12 में से 6 गए तो -6, 120 अपॉन 2 +1 माइनस का आ गया, 6 कॉमन ले सकते हैं। बताओ इसको और सॉल्व कर। रैशनलाइज करके भी काम करते पर। अब आगे फर्दर सॉल्यूशन यहाँ 120 अपॉन +1 +2 +2 अपॉन 4 +2 बाहर निकाल कैलकुलेशन तो रहा था 30 बोला। मैंने 30 बोला था ना करने। अच्छा दिया 30 था तो बोल दिया। तभी कैलकुलेशन था कि 30 देता, क्योंकि इसमें डिस्टेंस होता 120, ये टाइम आ जाता आपका 125, इधर होता 10, उधर से था 10। कैलकुलेशन ही। चलो अब इसे कोई बात नहीं, अब कैलकुलेशन। अब इसको रैशनलाइज कर लो। 360 क्या 180 टाइम। अच्छा इसको रैशनलाइज करोगे -रूट और नीचे स्क्वायर माइनस बी तो 4 1। अब हो गया 180 माइनस और 5 180 डिवाइड करते हैं 1 ये 1.773 माइनस 4.7 को सॉल्व करके मैं वैल्यू मान के चलता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। आसपास नियरेस्ट टू आएगी 5 मान के नियरेस्ट नियरेस्ट सॉल्व कंसेप्ट 900 ग्राउंड। तभी तो -900 आया। तरफ का पार्टिकल ऐसे इस तरफ के पार्टिकल का भी निकल सकता है। और अगर इस तरफ के पार्टिकल का भी अगर हम लोग दोनों के और जो डिफरेंस कैलकुलेशन पर कर लोगे इसको। अब खास खान मन -9 बोल तो कोई। मान लो ये 900 पे मिली और मान के चलो 1 मिनट के लिए निकालोगे ना और उसके लिए 860 तो 860 900 टावर 40 मीटर टावर 40 मीटर है इस। अभी तो ये 860 ठीक है।
क्वेश्चन अपने मर्जी, ये ज़रूरी नहीं एंड हो जाए, क्यों? आप जो सोच पे मिल जाना चाहिए था, कंडीशंस जो दिए ये बात समझ, पर दिमाग में ये आ रहा है कि ज़मीन आ जाएगी भी, मिलेगी वही क्या हो गया। आप आज टैबलेट खा नहीं रोने, नाम थोड़ी मैंने बताया कोई रो रहा था, पता चल गया, आपने खुद ने बता दिया होगा। वो उस राजपाल यादव की तरह, मुझे कपड़े धोने नहीं आते, वैसे ही मैं ही रोई थी। आगे चल, रिजल्ट से कॉलेज में सर हर कोई इंसल्ट करता घूमे, आपको सबसे पहले, और मैं बताता हूँ क्यों, ऐसा नहीं प्रोफेसर आता है तो ऐसे बोल, चाहो तो कुछ, अभी मैं चाहूँ तो तुम्हारे और डाल देंगे सर। पढ़ाने का कोई सिस्टम क्या, अभी आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर जाके सिलेबस डिसाइडेड है, प्रोफेसर क्लास क्लास नहीं, खुद पढ़ोगे। जैसे मान लो हाइपोथेटिकली आप लोग आईआईटीज, तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपके साथ जितने, और आपके जितने भी बैचमेट हो सब आपके लेवल का पढ़ चुके हैं, तभी आपके साथ। अब वहाँ पर क्या होता है, प्रोफेसर क्लास ना बराबर लेते हैं, और जो भी लोग तो डेफिनेटली वो पढ़ सकता है, अब वो पढ़ सकता है, बस इतना सा पता गाइड मिलना चाहिए कि आपको ये थोड़ा बहुत वो लोग गाइडेंस दे, बट मेनली आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसी कॉलेज से एमटेक वो लोग पढ़ाएंगे। आईआईटी आने के 5 स्टार होटल मेंटेन आईआईटी, खाने पीने 5 स्टार, बहुत बहुत बढ़िया है। कौन सी दीदी, बढ़िया खाना है। अब ये है प्रॉब्लम कि जो नॉन वेज खाता है उसको अच्छा लगता है, वेज में ऑप्शंस एक्चुअली में आईआईटीज में, सबसे बुरा खाना एक आईआईटी में है, वो है वहाँ पर, क्या नाम से, आईआईटी खड़गपुर, वहाँ पर जिंदा रहने के लिए आपको मछली चावल ही खाने, और कोई ऑप्शन ही नहीं। और ये प्रॉब्लम हम लोगों के राजस्थान में रहने वाले लोग, आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है राजस्थान में 70%, बाकी हर जगह, और अजीब अजीब टाइप के वेजिटेरियन, जैसे चाइना साइड चले जाओ आप, तो वहाँ पर सारे नॉन वेजिटेरियन मेंशन हो, पॉर्क पे मेंशन तो एज अ वेज, और का मांस, तो उसको एज अ वेजिटेरियन कंटेंट वो, आप वहाँ पर वेजिटेरियन
और खा सकते आप देखोगे वेजिटेरियन है, खा लो। मेरे एक स्टूडेंट खा लिया था, फिर उसके पापा ने देखा वो तो पॉर्क है, फिर उसको तो खाया, क्या कर रही है। छोटा ही था वो, 7th 6th क्लास में था, उसने पॉर्क नहीं पढ़ा, बट उसने ये देख लिया कि वेज, उससे कहता है इज इट वेजिटेरियन, उसने उसने उठा खा लिया। चलो हो गया ये क्वेश्चन, आ गया ना समझ में, मेन कंसेप्ट समझ, डेटा तो अपने को। चलो एक क्वेश्चन और करें। नहीं करना, चलो दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चंस लिख लो फिर वो। हाँ लिखो एक क्वेश्चन। a ball sorry a maximum vertical height, a maximum vertical height to which a man can throw a ball is 136 meters. The maximum horizontal possible। चलो फटाफट। अगर वो मैक्सिमम हाइट पे 136 मीटर फेंक सकता है तो मैक्सिमम। थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल पॉसिबल। ऑप्शंस दे दूं? 68, 136, 192, सॉरी 272। 68, 136, 192, 272। क्या केस? वही तो निकालोगे तुम। मैक्सिमम हाइट दिया है, मतलब थीटा कितने फेंका होगा, तो पहले 90 रख के यू निकाल लो, फिर उस यू को पुट कर देना, मैक्सिमम रेंज निकालना थीटा 45। क्वेश्चन को तो मैं करता भी नहीं। याद दिलाऊं क्यों? क्योंकि अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने सेम क्वेश्चन लिखवाया हुआ है अलजेब्रिक फॉर्म में आंसर। एच इज इक्वल टू 2 आर आता है, सॉरी आर इज इक्वल टू 2 एच आया था, आया था मतलब। आगे सॉल्व। टफ है क्वेश्चन, थोड़ा तो टफ लगना। टफ नहीं लग रहा? साल जेई में, पिछले साल जेई में का क्वेश्चन। हाँ बेटा, इंजीनियरिंग जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब देखते जाओ तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे, ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन। हुआ बेटा? हुआ? चलो करते हैं। अच्छा ये बताओ, वो तीनों याद कर रखे हैं आपने तो, हाइट और वो, याद है ना?
इसने बोला है एच मैक्स पे फेंका है, एच मैक्स मतलब वो साइन पर थीटा अपॉन 2, और ये दे रखा है मुझे 130 एच मैक्स बेटा। जब आर मैक्स, आर मैक्स का फॉर्मूला क्या, पायल साइन 45 अगर इसमें 5 इंटू 1 होता है बेटा। अच्छा देखो यू पर अपॉन 2 पर अपॉन जी भेज दें, क्या कर दो क्वेश्चन से। एक्चुअली में जब डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन, अब मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना जब सेम हाइट से चला और सेम हाइट, वरना कहीं और अगर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कोई क्वेश्चन। इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, केवल आ गया ना अच्छे से सबको। इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यू एंड वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट is root 3 u by 2. What is the time of flight of projectile? Root 3 by 2. टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल। ऑप्शन है बाई टू जी बाई जी। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले। बच्चों इन क्वेश्चंस में इतना टाइम लगाओगे फिर तो हो गया, मैं नहीं चाहता इतना टाइम लगाओ इन क्वेश्चन, फटाफट किया करो। बिल्कुल है, ऑप्शन यू आया। यहाँ पर वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी दे। बात बताओ, अगर मैं यहाँ इधर की वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, यस और नो। अब आपको पता है एक्स डायरेक्शन में सीधा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 यू बाई 2। क्या, अब बताओ कॉस थीटा, बहुत मारूंगा 30 डिग्री, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आ गया बच्चे। अब बस उस फॉर्मूले में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था, 30 अपॉन जी साइन 30 इज 1/2 तो 1।
खत्म। क्या क्या? अब नहीं आ रहा है बच्चे समझ? यस सर। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक, अगला क्वेश्चन अपनी शीट डायरेक्ट एज, two objects are projected with same velocity however at different angles alpha and beta, where alpha plus beta equal to 90. What is the ratio of their? ऑप्शन दूं या आंसर दोगे? अगर किसी ने पेन चलाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मारूंगा। क्वेश्चन पढ़ो तो सही पहले क्या कह रहा है। सिंपल, एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, बोला था आंखें बंद करके बोल दो रेंज बराबर है। करना है चेक इसको, 1:1। अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री करवाया ये मैंने, ठीक है। अगले क्वेश्चन भी कर ले, एक और टफ क्वेश्चन आया था, वाला थोड़ा ज्यादा टफ है। अ चाइल्ड स्टैंड, अ चाइल्ड स्टैंड on the edge of the cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the of 5 meter per second, neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground. जल्दी जल्दी, हॉरिजॉन्टली क्या मतलब थीटा जीरो, फटाफट करो। आंसर चाहिए मुझे सारांश, तुम का बना दो। क्या कर रहे हो, करोगे बता, क्या कर रहे हैं हम? छोड़ोगे तो छूट जाएगा, फिर ध्यान कभी नहीं कर। अब सोच लो इतना आसान चैप्टर और इसमें फिर भी अगर छोड़ दो।
15 चेक कर लेते। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास से अपन लोग एनएलएम स्टार्ट करें, ठीक है? थोड़ा सा एक बार अगर हो सके तो वेक्टर फिट अपन 3 आ गया सर। आपने नहीं, आप ट्राई ही नहीं, डायग्राम बना। अपन इस टाइप के इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं मेरे हिसाब से। प्रोजेक्टाइल मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए होंगे आप लोगों को? कम से कम 40-50 तो हो ही गए होंगे जो मैंने करवाए होंगे। इसकी अब दूसरी बात देखो, राउंड की हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, वैसे इसने 5 मीटर। मतलब एक बात बताओ, बाई डायरेक्शन लोग भी जो वाई इज इक्वल टू 0। अब नहीं बेटा, आंसर नहीं बताया आपने। अब नहीं आया। बहुत आसान क्वेश्चन। एक्चुअली में ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन सिर्फ उसी, ये टावर है जिसकी हाइट गिवन है 10 मीटर। यहाँ से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली 5 मीटर। 2x इज इक्वल टू 5 मीटर, y इज इक्वल टू कुछ है ही नहीं। पहली बात क्लियर। मैंने हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेलरेशन डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -10 लिख दूँ यहाँ तक। अब देखो इसने बोला बॉल कितना नीचे आने वाली है। हाँ, 10 मीटर। अच्छा, इसने आपसे क्या पूछा है? ग्राउंड पे गिरते वक्त वेलोसिटी एस पता है मुझे, -10 मीटर ही तो नीचे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला पड़ा था, क्या आएगा? कितना है बच्चों? प्लस, कोई दोनों माइनस का, 2 × 10 अरे कर क्यों 0? वाई की वैल्यू अभी देखो, उसने वेलोसिटी, ये तो वी वाई आएगा ना। आप लोगों ने कैसे कर दिया इसको फिर? नहीं नहीं, तो वी वाई इज इक्वल टू 10√2 आ गया। बोलो, ये वी और वी एक्स वही होगा जो यू एक्स है। तो वी एक्स पता है कितना है बेटा? 5। भाई पता है क्या हम लोग का रिजल्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना आ जाएगा? 200, और 5 का स्क्वायर 29, और 225 का रूट 17। आंसर तरीका सही है।
हो गया। अभी जितने बैक टू बैक करवाए ना तो अब आप लोगों को देखना है कुछ तो पढ़ाई भी लग रहा है। अब लग रहा है इस क्वेश्चन का लेवल और जो क्वेश्चन क्या डिफरेंस होता है। रोए थे वो भी नहीं। वो करवाऊंगा तो फिर पक्का जानबूझ के, पर वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, तो टाइम है, अगर मेरा मन होगा ना तो मैं करवाऊंगा, पर अभी नहीं। चलो दो क्वेश्चंस और करते हैं, तीन क्वेश्चंस और। देखो, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद द सेम 40 projected from ground with the same speed 40 meter per second at two different angles with respect to horizon. The bodies were found to have same range. If one body is projected 60-degree angle with the horizontal, then sum of the maximum height attains। पहले ये बताओ, एक का एंगल 60 तो दूसरे का एंगल क्यों, रेंज बराबर है, ठीक है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 9, तभी रेंज बराबर होगी। अब दो एंगल्स मिल गए, दोनों के लिए हाइट निकालो और जल्दी जल्दी करो। सम निकालो, सम ऑफ द, आप लोग किस, अब डमी में ही हो। फालतू की कुछ नहीं बोलता वो, आगे पेपर भी ऐसे है कि पढ़ लिया, बहुत इजी पेपर आता है ना IAS में, 10th तक की, मतलब एक्चुअली लेवल ऑफ ऐसे बकवास हैं जब IIT का है, ऐसे स्कूल IIT के कुछ बातें, फिर ऐसे आता तो IIT में बच्चे 80 मीटर चेक करते हैं अभी। अरे गुड गर्ल यार। अब बताओ तुम, सारे जे मेंस के क्वेश्चन, ये सारे जे मेंस के हैं, ये प्रीवियस ईयर, ये देखो है? ये सारे जे मेंस के क्वेश्चन है, वो भी 2022 सॉरी 23 के सारे सेट हैं। आए वही प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल। अभी भी तुम्हें टेंशन ये है कि ये इस वाले होंगे। दोनों के लिए
आराम से फॉर्मूला देखना। पर साइनस हो गया, 80 आ गया। बच्चों इतनी देर कहाँ लगा देते हो तुम। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा थीटा क्या हो जाएगा 60। H1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर साइन, अब देखो अब क्या वहाँ पर सॉल्यूशन दिखाना है क्या। साइन 30 क्या होता है 1/2 ऑन जी, और दूसरे के लिए क्या है बेटा H2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, दोनों का सम किया, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन, अंदर बचा रूट का अपॉन 2, तो आएगा एक पहले से भी। फोर और ये 4/4 ठीक है, तो देखो 8 सब में से कॉमन, 8 सब में से कॉमन, अंदर बचेगा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों 40 40 40 अपना 2 से टाइम्स, ठीक है, और 40 हम ऐसे हो गया। टफ था ना, था ना टफ। अब नहीं आ गया बेटा, खुद ने किया था इसको। चलो करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गजब, अब मजा आएगा। स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन शांत पानी, स्टिल वाटर। इफ द स्विमर मेक्स his strokes normal to the flow of river, normal to the flow of river of width 1 kilometer, he reaches a point 750 meter downstream on the opposite bank, on the opposite bank. What is the speed of river? ओरली आंसर आ गया। पहले इंफॉर्मेशन सही कर रहे हो। अब मुझे
देर लगाओगे और जल्दी साल लगने वाले। अंजलि इसका आंसर चाहिए। आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है आपसे। यूनिट किस में पूछे गए? किलोमीटर पर आवर में। सबको किलोमीटर पर आवर में सॉल्व कौन कह रहे? किलोमीटर में गिवन किलोमीटर में आंसर पूछा किस में? देखो सिंपली मैं यहाँ पर टाइम निकाल सकता हूँ। टी इज इक्वल टू क्या होगा? बी एस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यस, 1 अपॉन इसकी 4 बेटा, तो ये आ गया 1/4 आर। बोलो हाँ कि ना? बोलो 1/4 आर आ गया हाँ कि? अब ये गया है ड्रिफ्ट, इसको कितना मिला? 3/4 किलोमीटर, 754 किलोमीटर। और बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर जितना होगा वही तो इसको के लेगा। यहाँ पर मैं एक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, और यही चलेगा। हाँ बेटा बन नहीं आएगा। 3/4 एक्स की वैल्यू, और बेटा वी आर ये नहीं पता, लेकिन टाइम मुझे पता है कि 4 से 4 गुजर गया। इज टफ था ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। टफ टफ नहीं था, टफ लगा नहीं लगा टफ? आंसर क्या लगा? फिर आंसर क्या? बहुत हो गया मजाक। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। चलो होमवर्क में चेक करवाई दो। A projectile is fired from horizontal ground with speed and angle theta. Acceleration due to gravity is g. The range of the projectile is for okay, for donkey। रेंज डी कवर की, ठीक है। if the highest point if at the highest point in its trajectory the particle enters in a different region where effective acceleration enters in where effective acceleration due to gravity is g dash equal to upon 0.81।
then new range is dash, new range is dash is equal to new range dash equal to all n into d, all s m, all n into d. D dash is equal to small n into d. What is the value of n? n पूछा गया तुमसे, बहुत टफ क्वेश्चन है, समझा देता हूँ एक बार, समझा दो एक बार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ लोगे खुद, एक बार ट्राई करो, खुद ट्राई करो फिर चलो पहले 1 मिनट ट्राई करो फिर बात करते दूसरे केस में, पहले केस में तो सीधा चला गया तो अपने डी कह दिया, दूसरे में क्या आधे रास्ते में एक्सेलरेशन बाय 8.0, सॉरी 0.81 लग, तो फिर आपको निकालना है कि अब रेंज हो गया डी डैश और डी डैश में क्या रिलेशन, एन डैश अपॉन, समझा दो एक बार क्वेश्चन पहले, तुम लोग कहीं समझने में गड़बड़ ना कर दो, समझा देता हूँ एक बार क्या कह रहा है, फिर तुम लोग कर लेना। देखो एक प्रोजेक्टाइल को अपन ने 2 बार थ्रो किया, एक प्रोजेक्टाइल को 2 बार फेंका है, पहली बार फेंका जब प्रॉब्लम नहीं, जैसे फेंका जाता है वैसे फेंका, यू आकर गिरा तो इसके रेंज को नाम दिया अपन ने, ठीक है, पर फिर से मैंने सेम वेलोसिटी और सब कुछ सेम था, तो अभी यू वेलोसिटी से एंगल पे, यहाँ तक तो ये चुपचाप शांति अर्थ में चल, अर्थ की मतलब आधे रास्ते, बचे हुए आधे रास्ते में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम हो गया, लेकिन बढ़ सकती है घट सकती है वो आपको सोच, चलो छोड़, बढ़ सकती है घट सकती है, तो यहाँ पर कुछ ना आपसे डी डैश अप, अच्छा ये बात और चीज़, हिंट सिंपल सा ये है कि मैक्सिमम हाइट, अच्छा ये बताओ कम हो गई क्या, अब इसके का टाइम थोड़ा और गिरने का टाइम बढ़ गया, टाइम अगर बढ़ गया तो है ना, अब वही ज़्यादा आज कितना, या कम जाएगा तो कम, आंसर इसका बता देता हूँ 0.95।
ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो मेरा पढ़ाना सब चैलेंजिंग। फॉर्मूले का फायदा। एक बच्चे का तो आ गया, और देखते हैं कैसा लगा। बेटा या तो रोज, ना कि कम।
आई थिंक टाइम अप हो गया। कितना आया? चलो करो करो, 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। अब नहीं बच्चे, आंसर नहीं बताया आपने, कर रहे हो? अच्छा, ये क्वेश्चन कैसा लगा लेवल इस क्वेश्चन का? जैसे क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वैसा ही है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, या उससे कम है, कैसा है? जो मैंने टेस्टी वाले क्वेश्चन कराया उसके कंपैरिजन, कम लग रहा है उससे ज़्यादा लग रहा है? क्या कम ही है? क्या है आंसर? एडवांस। ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये तो तुम लोग बना रहे हो ऐसा इसलिए, वरना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन। ये तो मैंने फालतू में लिख दिया फॉर्मूला, तो किसी को जरूरत हो तो लिख लो। और क्या, वही उसी से हो गई, ये सब लगाने से कोई सेंस ही नहीं। मतलब आंसर इससे भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, पर ठीक है। हम्म। इधर तक पहुंच गए। चलो करो फिर, निपटा दो फटाफट। जी डैश की वैल्यू रख दो जी से। टाइम क्या दोनों के लिए सेम लिया है तुमने? अलग अलग होगा, टाइम सेम नहीं होगा। क्वेश्चन की कंडीशन समझो बेटा, टाइम सेम हो ही नहीं सकता। चलो, अच्छा अब मैं करूं, मैं करवा दूं। अच्छा, एक बार के लिए मुझे ये बताओ, यहाँ पर पार्टिकल की हाइट h है, हाँ कि ना? और अगर पार्टिकल यहाँ से ग्राउंड पे गिरता है बेटा, तो उसके लिए टाइम कितना लगने वाला है? मुझे फॉर्मूला बता सकते हो? अगर बनाना चाहूँ क्या बन सकता है? मतलब एक पार्टिकल h डिस्प्लेसमेंट करके नीचे, इनिशियल वेलोसिटी 2 = s -, एक्सेलरेशन -, टाइम बता सकते हो क्या आएगा? टाइम क्या हो? s = ut+12 u जीरो ही है, तो -h = -g/2 बेटा टी मेरे को निकालना था, माइनस से माइनस गुजर गया। 2h/g का रूट टी आएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मतलब अगर ये पार्टिकल यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ तक का टाइम इसका क्या रहेगा? 2h/, यस। सेम अगर यहाँ से गिरेगा तो उसका टाइम क्या रहेगा? मैं इसको t1 नाम दे देता हूँ, 1 मिनट के लिए इस वाले टाइम को t2 नाम दे देता हूँ। इस बार जब ये यहाँ से यहाँ गिरे, इस बार कितना लगेगा? क्या मैं इसको 2h/g डैश बोल सकता हूँ? सेम g की जगह क्या हो गया? इस बार एक्स अपने पास कितना लग रहा था? कहाँ मर गया? t2 = 2h/, बोलो क्लियर? अब ये बताओ, यहाँ तक तो रेंज जितना इसने कवर किया उतना इसने भी कवर किया। बोलो यस और नो? क्योंकि इससे पहले तो हमारा एक्सेलरेशन जो भी लगा वो इसके बाद चेंज हुआ एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर तो इसने कवर किया d/2, यहाँ पर कितना कवर करे? यहाँ पर कितना कवर करेगा मुझे नहीं, पर मेरे पास एक रास्ता जरूर। क्या बेटा? यहाँ पर टाइम पता मुझे t1 लगा, और इसकी वेलोसिटी 1 मिनट के लिए एक्स डायरेक्शन में ux बोल दूँ मैं, तो बताओ यहाँ पर d/2 = ux × t1 होगा, यस और नो? तो यहाँ से अगर मैं ux निकालना चाहूँ बेटा, क्या आएगा? ux d/2t1, क्लियर? और क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं की, जो थी वही है। तो इस बार भी ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा मेरे पास? ux × t2, बोलो यस और नो? ux × t2, और ux × t2 को क्या लिख सकता हूँ? ux की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, d/2t1 × t2, बोलो यस और नो? क्लियर है? तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट में इस वाले डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए नाम देते हैं एक्स, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स का। ठीक है, ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट इस बार इसने कितना? इस बार d/2 + x,
और बेटा x की वैल्यू निकाल मतलब यहाँ पर पुट कर दूँ मैं, क्या आ जाएगा dt2/2। ठीक, पहले कितना किया था, पहले कितना किया डी पूरा, तो रेशो पूछा इसने, इसी को नाम दिया था n। देखो डी कॉमन आके कट जाएगा, काट दूं, ऊपर से 1/2 कॉमन ले लिया बेटा मैंने, अंदर बचा 1 प्लस T2/T1। T2 की वैल्यू क्या है बेटा √2h/, और यहाँ पर आया बेटा T1 की √2h/g, डाली थी ना अपन ने, ये रहा T1 की वैल्यू क्या है √2h/g। देखो ऊपर का √2h से ऊपर का √2h गुजर गया, ठीक है। ये जी डैश ऊपर जाएगा, और सॉरी जी ऊपर जाएगा और जी डैश नीचे, 1/2 1 प्लस जी बेटा ऊपर, और नीचे आ गया जी डैश कितना 0 जी डैश की वैल्यू क्या थी 0.81 जी, या जी अपॉन, तो जी अपॉन 0.81 थी इसकी, फिर से जी से जी गुजर गया, इस पर रूट भी, ये ऊपर जाएगा। अब ये बताओ 0.81 का रूट क्या होगा 0.9, और 0.9 प्लस 1 1.9, 1.9 डिवाइडेड बाई 2 बेटा कितना होता है जल्दी करो 0.9 आंसर। क्या था इसमें टफ, मेरे को ये बताओ, क्या लगा इसमें टफ, सही से बताओ क्या टफ लगा। इसको मैं दूसरे तरीकों से भी करवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ज़्यादा बेटर, आप चाहो तो मैं और तरीके बता सकता हूँ। बताऊँ, कुछ नहीं, यू एक्स और यू वाई मानकर पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पर मानोगे यू एक्स, मतलब देखो इसका तो रेंज वही आएगा जो अपन मानते हैं जनरली करते हैं, मैं इसका रेंज डायरेक्टली निकाल रख दूँ तो आएगा डी इज इक्वल टू, मैंने रख दिया बेटा यहाँ पर, ये वाला मेथड नोट करना है पहले, मेथड। हाँ मैंने इसके इतने से के लिए बताया T1, ठीक है, इतने से के लिए टाइम निकाला। मैं यही तो बार बार मना कर रहा था ना, कि मैं तुम्हें समझा के भी आया था कि पूरे बार बार बोला, क्वेश्चन को समझना ही एक्चुअली में मेन चीज़। आपने क्या कर दिया, देखो इसमें असली की पॉइंट क्या था, सिर्फ इतनी सी बात थी, और मैंने हिंट भी दे दिया था आप लोगों को कि टाइम इधर ज़्यादा लगेगा, तो मेन चीज़ था टाइम निकाल लेते, बस टाइम निकालते क्वेश्चन खत्म। तो ये लास्ट ईयर जेई एडवांस में आया, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था, आंसर 0। एक क्वेश्चन डायमेंशन का भी आया था, बहुत टफ क्वेश्चन था।
अच्छा मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताओ दोनों स्टेटमेंट में सही कौन? आई सॉ अ टाइगर, आई सॉ टाइगर, आई सॉ द टाइगर, आई सॉ टाइगर, आई सॉ द टाइगर, दोनों में से कौन सा सही है? आई सॉ टाइगर, आई सॉ द टाइगर। और मैं बोलूँ दोनों ही सही है तो? बताऊँ कैसे? इस बहुत ही घटिया लैंग्वेज है एक्चुअली। आई सॉ द टाइगर में ना, ये टाइगर, एक डॉग है जिसका नाम टाइगर है, या फिर टाइगर श्रॉफ ले सकते हो। इसको लिखे हुए में भी आप नहीं पकड़ पाओगे, बस इतना सा है कि टाइगर का टी कैपिटल रहेगा, इसलिए आप समझ जाओ शायद। उन्हें दोनों सही है स्टेटमेंट, आइस फॉर द टाइगर। ऐसे ही राजस्थान से पहले द यूज होना चाहिए, शायद बताया था मैं लास्ट क्लास में, नहीं बताया था? राजस्थान से पहले द का यूज होना चाहिए, द राजस्थान होना चाहिए। नहीं होता बेटा, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज है। तो द इंडिया गलत है, नहीं बोल। द पंजाब बोल सकते हैं, पंजाब के पहले दा लगा सकते हो, बाकी और किसी के पहले नहीं लगा। अब ये क्या आ गया ना, पंजाब से पहले क्यों दा लगा सकते हैं? एक्चुअली में पंजाब किसी जगह का नाम नहीं है, जो 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे पंजाब कहा जाता है, इसलिए वो पंजाब एक जगह का नाम नहीं है, रिवर्स से घिरे हुए क्षेत्र का नाम है। ठीक है। क्या नहीं आई बारिश में? बारिश की चलो आ गया समझ में, इजी चैप्टर था, फिनिश कर दूं आज? कोई डाउट्स हैं आप लोगों के? कुछ भी डाउट नहीं है? हाँ बोलो। चलो पूछ लो। वैसे एक कोशिश करना, आप पीछे से अगर हो सके ना, देखकर अगर हो सके तो बेटर है, वरना क्योंकि उससे थोड़े से डाउट्स कम हो जाए। सॉल्यूशन ठीक है इनके, कर पाओगे। कितने कर लिए सेक्शन उसमें? कोई बात नहीं, सिंगल चॉइस भी अगर हो गए हो ना कम, सिंगल चॉइस अगर आपने कर लिया ना कंप्लीटली, अगर पूरे सिंगेज का सिंगल चॉइस भी आप अगर परफेक्टली करके चलो, तो जे मेंस में आपके टॉप 1000 रैंक आने से कोई नहीं रोक, कंफर्म। मेंस में कह रहा हूँ, एडवांस में भी अच्छी खासी रैंक रहेगी तो आप लोगों की, अगर सिर्फ इसके सिंगल चॉइस कर लेते हो आप लोग। और आप खुद देखो ना कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे इससे मिलते जुलते दिखेंगे आपको, कुछ डिफरेंस ही नहीं रहे। और हम नहीं पढ़ रहे, बात करते हैं सर। अब प्रोजेक्टाइल को क्यों छोड़ रखा है हमने? पक्का से करोगे? बोलूं सर से रहने दो? आज आज रहने दो बस? बेटा अब नहीं, अपना क्या चल रहा है, आ गया समझ में चैप्टर, हाँ या ना? चैप्टर लग रहा है सही? इजी है? अब एनएलएम के लिए रेडी रहो। एनएलएम में मुझे आप लोगों की अच्छे से मेहनत, अच्छे से मेहनत मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें अकेला वो चैप्टर मैं आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। उस चैप्टर से ना तो जेई एडवांस में पिछले साल कोई क्वेश्चन आया, मेंस में भी कम क्वेश्चन आते हैं, फिर बोलोगे सर इस चैप्टर को फिर, क्योंकि ये अकेला चैप्टर है जो पूरी फिजिक्स में आती है, हर टॉपिक में ये एनएलएम रहे, हर चैप्टर में एनएलएम। ठीक है। तो ये अब यहाँ से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। देखो एक्चुअली में फिजिक्स कैसे सिलेबस काम करता है आपका, सबसे पहले मोशन सिखाता है आपको। मोशन 3 टाइप के हो गए एक्चुअली में, कैसे कैसे? तो पहला हो गया जो स्ट्रेट लाइन मोशन आपने पढ़ा, दूसरा मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ा, जिसमें एक सेक्शन पढ़ लिया आपने प्रोजेक्टाइल, एक मैंने अभी बचा रखा सर्कुलर मोशन, जो बाद में बताऊँ। ठीक है, अलग से चैप्टर ही करेंगे सर।
एक टाइप मोशन का हो गया। इसके बाद आप डील करना सीखोगे फोर्स से। फोर्स से जब डील करना आ जाएगा फिर सीखोगे वर्क एनर्जी पावर। और वर्क एनर्जी पावर करने के बाद फिर एक नया मोशन पढ़ना शुरू करोगे, वो है रोटेशनल। फिर रोटेशनल मोशन के बाद ग्रेविटेशन पढ़ोगे, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी फिर एटीजी आ जाता था, फिर एसएचएम, फिर वेव। यह है 11th। खत्म हो जाओगे रोटेशन। आप लोगों के स्कूल में जो बताओ, स्कूल में अगर जो बच्चे जा रहे हैं या जो भी है, तो वहाँ पर क्या चलने वाला? उनके वहाँ पर चलेगा अभी से लेकर वर्क एनर्जी पावर तक, खूब टाइम आराम आराम से करवाते जाएंगे, सीधे करवाएंगे जो आप लोगों से हो, ऐसे परेशान करेंगे। क्योंकि रियलिटी और वो टीचर जानबूझ के टीचरों की गलती। इसके आगे जो एनसीईआरटी ने चैप्टर दे रखा है ना सिलेबस, वो वास्तव में टीचरों की बस की बात सच है। रोटेशन चैप्टर फाइनाइटली लॉन्ग है कि कहाँ तक करो। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है रोटेशन, तो होता ही नहीं है कि हो जाओगे, होंगे ही नहीं क्वेश्चन, परेशान हो जाओगे। तो खैर मैं डिमोडलाइज नहीं कर रहा, आएंगे टेक्निक्स, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बट एडवांस में तो मैं गारंटी देता हूँ अगर रोटेशन का क्वेश्चन दिखे तो लास्ट में ट्राई, पहले तो बिल्कुल पहले पहुँचे। चल थोड़ा सा अगर ईमानदारी से पढ़ो, खुद से ईमानदार